नमस्कार दोस्तों, सुश्री रवीना टंडन जी का एक बहुत ही फेमस गाना है जो हम लोग को अपनी जवानी और किशोरावस्था की याद दिला देता है कि टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल भर तेरी याद आई। यहाँ पे भी मोदी जी कहीं घूमने गए थे लक्षद्वीप, और वहाँ पे उन्होंने जो जल की यानी पानी की जो तस्वीरें वहाँ से शेयर की हैं, उससे भी एक आग लग गई है कुछ लोगों को। ये बात अलग है कि वो दिल में आग नहीं लगी है और उससे दिलवर की तो याद बिल्कुल भी नहीं आई है। वो आग जो है कांग्रेसियों को, लिब्रांडुओं को कुछ ज़्यादा ही लग गई है, और पानी से जो जलन उत्पन्न होती है उसका उदाहरण हम उनके इन ट्वीटों में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बताने लगे कि मोदी ने जो ये स्नॉर्कलिंग कर रहा है उसको पहले तो सोच लिया कि ये डीप सी डाइविंग है या स्कूबा डाइविंग है, और बोलने लगे कि नहीं, मर्द तो राहुल गांधी हैं जो कूद जाते हैं ऊपर से बिना किसी लाइफ जैकेट के, ये तो बच्चे करते हैं। इस तरह की चीज़ें आई। उसी पे आज का एपिसोड है, और इस एपिसोड में हम आगे इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों लक्षद्वीप अचानक से प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक, आप कह सकते हैं कि एक इवेंट बनता है, वो वहाँ जाते हैं और इस तरह से शूटिंग होती है, फोटोग्राफ्स और वीडियो आते हैं, और क्यों वो एक अलग तरह की चर्चा जो है उत्पन्न करता है। लक्षद्वीप का इतिहास क्या है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की इंडस्ट्री है, और अभी ये फोकस में क्यों आया है। मालदीव से इसका कुछ है, तो ये भी हम जानने की चेष्टा करेंगे। अब आरंभ से चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के हैंडल से ट्वीट किया गया, उनके यूट्यूब पे ये वीडियो डाली गई जो पीछे आपको चलता हुआ दिखेगा। वहाँ लगभग कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 1 घंटे के लिए ये पूरा कार्यक्रम था, क्योंकि जहाँ पे गए थे वहाँ पे उन्हें और भी कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करना था। और लक्षद्वीप जो है पिछली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो भी है स्वतंत्रता के बाद हमेशा इग्नोर ही किया जाता रहा है, और यदि वो चर्चा में आया भी तो वो गलत कारणों से आया था कि वहाँ पे जो है INS इंडियन नेवल शिप लेकर के पहुँच गए पिकनिक मनाने के लिए राजीव जी सोनिया गांधी के साथ। तो ये सारे कारणों से वो चर्चा में आया था। अभी पिछले कुछ समय से, जिसकी जानकारी मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको दूंगा, कि नरेंद्र मोदी ये आज की जनवरी में वहाँ चले जाके मतलब फोकस में नहीं लाते हैं, बल्कि आज की जनवरी को फोकस में लाने के लिए पिछले 5-7 वर्षों में उनका एक लक्षद्वीप को लेकर या अन्य किसी भी जगह पर, आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, पहाड़ों को देख लीजिए, सब पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को हमें बूस्ट करना है। तो उसी संदर्भ में फोटोग्राफ्स आते हैं। अब सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट आता है, उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी जी जो है वो ऐसे ही कूद जाते हैं समंदर में, और फिर उसको एक तरह से ऐसे दिखाया गया कि राहुल गांधी मर्द आदमी हैं और नरेंद्र मोदी बुजुर्ग हैं, और स्नॉर्कलिंग जो कर रहे हैं वो बच्चों का काम है। अब स्नॉर्कलिंग बच्चों का काम है, ठीक है, मान लेते हैं। नरेंद्र मोदी की आयु तो फिर भी 75 की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो महिला है एक प्रधानमंत्री के पीठ पे, और उसके मुंह में जो ट्यूब है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो भरी युवावस्था में राजीव गांधी जी हैं सोनिया जी के साथ, वो भी स्नॉर्कलिंग ही कर रही हैं। तो क्या वो मर्द नहीं है? राहुल गांधी वाला यदि लॉजिक लगाया जाए, क्या वो मर्द नहीं है? नहीं, बिल्कुल मर्द हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो ये मर्दानगी से इसको एसोसिएट करना और नरेंद्र मोदी को ऐसे दिखाना कि नहीं, दुर्भाग्य इनका यह है कि आज भी इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो आगे फैशन बनता जाता है, और इनको लगता है कि राहुल गांधी और क्या क्या नहीं करवाएगा नरेंद्र मोदी से। अब इस पर वरुण ग्रोवर ने बड़ा अच्छा एक ऐसी तैसी डेमोक्रेसी करके एक शो है, उसमें बोला था कि तुम जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हो, तुम इधर चंदन लगा रहे हो, टीका लगा रहे हो और मंदिरों में घूम रहे हो, तुम्हारे सामने वाला जो व्यक्ति है वो माथे पे त्रिपुंड और भभूत लगा के घूम रहा है, वो तो उसका मेन कोर स्ट्रेंथ है उसका, और तुम वहाँ पे वो। तो राहुल गांधी मोदी को कुछ फोर्स करा ले करने के लिए अपने आप में सुनने में हास्यास्पद लगता है। कुछ लोगों ने फिर लिखा भी सुप्रिया जी के ट्वीट के नीचे कि फिर तो नरेंद्र मोदी को मुझे लगता है पैराग्लाइडिंग करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ख आदमी फिर बिना पैराशूट के कूद जाएगा राहुल गांधी, मतलब दिखाने के लिए। लेकिन हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी भरी जवानी में इस तरह का कोई कृत्य जो है करे, क्योंकि वो भाजपा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट आदमी है। वो उनको, मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि उनके जीवन पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क जो है वो आए।
खैर, ये जो हुआ है, ये ब्रांड मोदी ने एक इवेंट क्रिएट किया है। वो जहाँ जाते हैं वो अपने आप में एक इवेंट होता है, और किसी भी जगह पे वो अकारण नहीं जाते। विशेषतः जिस जगह को वो फोकस में रखना चाहते हैं, केंद्र में रखना चाहते हैं, वहाँ से यदि फोटो शूट हो रहा है तो उसका एक पर्पस होता है और वो प्री प्लान्ड होता है। अब इस पे क्या हुआ है कि अजीत अंजुम जो है वो भी अपना खैनी लटाते हुए आ गए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए। कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे जागते हैं, इस तरह का अपना वो कर रहा है बेचारा, और बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या ये प्राइम मिनिस्टर वाला काम हो रहा है? हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर वाला काम हो रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए दलाली, चाटुकारिता, पत्रकारिता, ये सब में मतलब कोई डिफरेंस नहीं रह गया, किसी भी तरह का अंतर वो नहीं देखते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कर रहे हैं वो राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए ही वो किया जा रहा है। वो ऐश काटने वहाँ पे नहीं गए कि मित्रों मैं तो थक गया हूँ। कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कंपेयर ऐसे किया जा रहा है जैसे INS विराट लेकर के और लेटेस्ट जो INS इम्फाल बनाए कि नहीं उसको मुझे देखना है और वो लेके चलो मित्रों लक्षद्वीप। तो इस तरह से तो है नहीं। वो कितने देर के लिए गए थे और उसके अलावा वहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया, इस पे अजीत अंजुम कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका एजेंडा जो है वो सॉल्व होता नहीं है। मेन बात यह है कि इनकी आलोचना का, क्रिटिसिज्म का मतलब, एक जगह अजीत अंजुम बोलते बोलते बोल गए कि रेत पे बेंत की कुर्सी, उनको लगाओ क्या गजब की कविता हो गई, रेत पे बेंत की कुर्सी टाइप का। तो क्या चाहते हो, रेत में बेंत की कुर्सी धसी हुई नहीं रहेगी, वो फ्लोट करता रहे, ओवर क्राफ्ट है क्या वो? ये इन लोगों की आलोचना का स्तर है एक प्राइम मिनिस्टर को लेके, जो अपने राष्ट्र के नेग्लेक्टेड, नकारे हुए हिस्सों को टूरिज्म के मैप पे लाना चाह रहा है, वहाँ एक नई इंडस्ट्री क्रिएट करना चाह रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना सुंदर द्वीप समूह, 36 द्वीप हैं वहाँ पे। नाम तो हालांकि लक्षद्वीप है, हो सकता है कि बाकी के द्वीप जो है, जब नाम तो काफ़ी पुराना है इसका, क्योंकि इसका बुद्ध की जातक कथाओं में भी जिक्र आता है। उससे पहले हिंदुओं के भी आपको ग्रंथों में, लिटरेचर में, इतिहास में आपको इन सब का मिलता है। तो लक्षद्वीप मतलब लाख द्वीप होता है। तो हो सकता है कि समय के साथ साथ द्वीप जो है वो जलमग्न हो गए हों, जैसे राम सेतु हो गया। खैर, अब हम कांग्रेस की हिस्ट्री और लक्षद्वीप की हिस्ट्री पे चलते हैं कि कांग्रेस किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करता था। इंडोनेशिया गए थे चाचा नेहरू एक बार। उस जहाज़ पे देखेंगे, मुझे लगता है राजीव गांधी और संजय गांधी भी हैं और इंदिरा जी तो हैं ही। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के युद्ध पोतों को पिकनिक मनाने के लिए, इनके तो परनाना या परदादा जो भी थे तो नेहरू जी लेकर के जा रहे थे, तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू किया राजीव गांधी ने। वो भी जो है लक्षद्वीप में लेकर के चले गए थे मैडम सोनिया को लेकर के, और उस पर R.K. लक्ष्मण का एक बड़ा ही बढ़िया कार्टून है, और वो कार्टून में बता रही हैं कि तुम क्यों मतलब दुनिया जहान की चिंताओं से, देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मारा मारी है, हिंसा है, सब दूर आ गए हो राजीव। अब तुम्हें इन चिंताओं से मुक्त होकर दूसरे वैकेशन के बारे में सोचना चाहिए, रिलैक्स करते हुए। तो ये सत्य है, और उस वक्त बहुत आउटरेज हुआ था, और बाद में लिपापोती करने की चेष्टा हुई कि नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रधानमंत्री थे और हाई अलर्ट पे एक रखना था, उनकी सुरक्षा के लिए जो है INS जो वहाँ पे सबको पता है। लोगों ने उस वक्त पुस्तक में लिखा है कि एक फॉरेनर को ऑन बोर्ड लाया गया जो इंडियन सिटीजन नहीं थी। आप भी जानते हैं कि वो कौन थी, जो कि प्रोटोकॉल में नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वही है कि हम PM हैं, हमको जो मन में आएगा हम वो करेंगे, उस तरह से। तो ये इनका इतिहास रहा है। अब लक्षद्वीप पे नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस रहा है, आज से नहीं रहा है, लंबे समय से रहा है। आज भी कई प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी ने, मतलब हाल ही में जब वो गए 2 दिन पहले, तो वहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया है, लोकार्पण उन्होंने किया है। 36 आइलैंड का ग्रुप है, मैक्सिमम टेम्परेचर 33-32 टाइप का जाता है, बहुत गया 38 जाएगा, मतलब खूब गर्मी हो जाएगी तो मिनिमम 21 टाइप का टेम्परेचर रहता है, और नॉर्मल वही 32-33 टाइप का टेम्परेचर रहता है। मॉनसून सीजन में थोड़े हाई वाटर्स रहते हैं, समुद्र काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, तो इस कारण उस समय जाना जो है
वो सही नहीं माना जाता, बल्कि बाकी आप 10 महीने जो है आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। मुस्लिम 93% पॉपुलेशन बताया जा रहा, और 613 ईस्वी से कहा जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे, वो पहले मुसलमान ही वहाँ पे आया था और ये रहते हैं। पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत ही मतलब बेकार जगह पे है लक्षद्वीप, और मेन इंडस्ट्री है नारियल जो होता है ना उसके क्वायर का, वो और फिर फिशिंग हो गया, ये दो ही वहाँ पे मेन इंडस्ट्री है। इसी से जो इनका भरण पोषण होता है, और वहाँ के लोग वही है कि अत्यंत गरीब या दरिद्र हैं। इसके लिए वहाँ पे कांग्रेस ने इतने लंबे समय में, इतने लंबे कालखंड में कुछ नहीं किया, जबकि सीनिक ब्यूटी अगर देखा जाए तो इतना सुंदर वो द्वीप समूह है, और कुछ तस्वीरें तो आपने देखी ही हैं। और क्या क्या था, लक्षद्वीप को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के लिए इन्होंने तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे। परमिट लेने आपको 480 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, कोच्चि, वहाँ से आप परमिट लीजिए फिर आप आ सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि कहीं जाने से पहले, या आप गलती से वहाँ पहुँच गए तो विजिट करने के लिए हर आइलैंड पे राइट नहीं है, उसके लिए आपको कहीं और से लेना पड़ेगा। शराब जो है वो बंद है। आप टूरिज़्म का एक अभिन्न अंग हो गया है, ख़ास करके जो विदेशी आते हैं, और विदेशी छोड़िए, देसी कौन सा शराब नहीं पीते हैं, तो उनके लिए भी तो लिकर पे बैन करना क्यों भाई? उनसे किसी ने पूछा नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं रिलीजियस भावनाएं आहत हो जाएंगी। ज़बरदस्ती का रिलीजियस भावनाएं आहत हो रही हैं। उनको कौन बोल रहा है? उनको पिलाने थोड़े कोई बोल रहा। ये सारा वहाँ पे था। कस्टम ऑफिस नहीं है वहाँ पे, उसके लिए भी कोच्चि आपको जाना पड़ता है। अब इस सरकार ने क्या किया, कई सारे काम किए हैं होटल इंडस्ट्री को भी मतलब वहाँ पे स्थापित करने के लिए, कि वो रिसोर्ट्स बनाए, होटल्स बनाए, ताकि लोग पिछले वर्ष जनवरी में 2023 में इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड जो है IHCL, उन्होंने ताज के 2 होटल वहाँ बनवाने का प्रावधान किया है, और 2026 तक वो बन के तैयार हो जाएगा। डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं, जो वहाँ पे पानी को, खारे जल को जो है मीठे जल में बना करके वहाँ पे आपूर्ति की जाए। एक जगह पे लगा, वो पायलट प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा, उसे और भी जगहों पे ले जाने की चेष्टा की जा रही है। वहाँ पे फाइबर ब्रॉडबैंड, वो भी पिछले साल ही आरंभ हो गया था काम उस पर, वो भी लग रहा है। तो कनेक्टिविटी होना है। एयरपोर्ट जो था उसको उड़ान स्कीम से जोड़ने की बात चल रही है, और वहाँ पे 20 सीटर 80 सीटर इस तरह के विमानों को वहाँ पे उतारने, उसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाई जाएगी। सी प्लेन्स वहाँ पे उतारने के लिए, ताकि 2 तरह के जो होते हैं, पानी के ऊपर ऊपर और ये सब वाला भी, तो उसकी व्यवस्था जो वहाँ पे हो रही है। तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि लक्षद्वीप जो है वन ऑफ द बिजिएस्ट क्रूज रूट्स पे आता है, जो क्रूज शिप्स चलते हैं उसमें। और यदि भारत के तट तक पहुंचने से पहले उन्हें एक इस तरह का एक्सपीरियंस वहाँ पे अनुभव मिले, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, कनेक्टिविटी है, चाहे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, या फिर जो है जलयानों से हो या वायुयानों से हो, इस तरह की कनेक्टिविटी, ये सारा इंश्योर करने की प्रक्रिया में अब जो है नरेंद्र मोदी इस बात को पुश कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। और जब होटल बनेंगे, होटल बनने से पहले छोटे छोटे शैक्स जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें, रिसोर्ट जो है वो कम समय में तैयार हो सकते हैं, तो उसे क्यों ना पुश किया जाए। ये इनकी नीति जो है वो रही है। एक और इसका एंगल आता है कि हम मालदीव्स को जो है काउंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में वो प्रो चाइना वहाँ पे गवर्नमेंट आ गया है, और मालदीव्स जो है वहाँ पे लगातार भारत के साथ जो है एक थोड़ा आप कह सकते हैं कन्फ्रंटिंग एटीट्यूड दिखा रहा है, बोल रहा है कि अपने आर्मी को यहाँ से लेकर के जाओ, और बार बार इस बात को असर्ट कर रहा है। हालांकि भारत ने कई बार उनकी सहायता की, हाल ही में $100 मिलियन का एड भी दिया है, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मालदीव के कुछ लोग जो है, कल मिस्टर सिन्हा ने वो शेयर किया कि मालदीव्स को काउंटर करने के लिए हम लक्षद्वीप का प्रयोग करेंगे। लक्षद्वीप भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है, उसी तरह की सीनरी है, कोरल आइलैंड्स हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो आप। बाकी जितने भी आप डीप सी डाइविंग करना है, मछली को देखना है, जो भी है, इस तरह के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो भी होता है, तो वो सब आप यहाँ पे भी लक्षद्वीप में भी कर सकते हैं। तो उस पर मालदीवियंस काफ़ी जो है बेचारे जो है वो उनकी सुलग गई है। उसमें कई लोग बहुत तरह की बातें लिखते हुए पाए गए कि
तुम भूल जाओ कि मालदीव से तुम compete कभी कर पाओगे, हम लोग तुमसे अच्छे हैं, तुम्हारे यहाँ गंध देने वाले कमरे पाए जाते हैं, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। खैर, ऐसा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने बदलते भारत को देखा नहीं है कि अब वो एटीट्यूड जो आपको एक समय में मिलता था, और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा भारत जो एकदम साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन नहीं, हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री अब धीरे धीरे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स में वो पहुंच रहे, उस तरफ जाने की चेष्टा करती हुई दिखती है। अब ये नहीं है कि आपको होटल रूम में कॉकरोचेज मिल रहे हैं, अब साफ़ सफाई नहीं हो रही। प्राइवेट होटल्स में ये सारी सुविधा आ गई, सरकारी में आप कह सकते हैं, लेकिन सरकारी वालों में भी अब जो है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो मालदीव्स वाले अगर इस पे बोल रहे हैं और इतने सारे लोग उबल के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको पता चल गया है कि यदि मोदी कुछ बोल देता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला। आप याद कीजिए ना, मास्टर कार्ड और वीज़ा वालों ने ट्रंप को बोला था कि मोदी को रोको कि वो रुपे कार्ड को जो है एक नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ प्रमोट ना करे, क्योंकि इन दोनों मास्टर कार्ड और वीज़ा का, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो था, उस पर एक अधिकार था और वो पर ट्रांजैक्शन उनको एक फ़ीस जाती है, और वो फीस भारत का बैंकिंग सेक्टर इतना बड़ा है, क्रेडिट कार्ड यूज जो है इतना अधिक बूस्ट पा रहा है, तो वो पैसा उधर जा रहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं भाई, हम रुपे कार्ड जो भारत का हम उस पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है कि प्रभाव तो पड़ता ही है, नहीं पड़ता तो ये बिलख करके अभी यहाँ पे आते नहीं। खैर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को अब चाहिए कि ये सारे जो प्रतिबंध हैं कि शराब नहीं पी सकते, एक ही आइलैंड पे अलाउड है, कोची जाके आपको परमिट लेना पड़ेगा, ये सब हटाइए। होटल्स की संख्या बढ़नी चाहिए, रिसोर्ट की संख्या बढ़नी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सब यदि होने लगेगा तो सब कुछ अपने आप, टूरिज्म की एक इंडस्ट्री जो वहाँ पे इवॉल्व होगी, और लक्षद्वीप का हाल कश्मीर जैसा नहीं होगा कि मुस्लिम डोमिनेटेड है, सब ज़्यादा मुसलमान है, बस यही है उसकी पहचान। न इंडस्ट्रीज है, ना वहाँ पे मतलब शिक्षा उस तरह से है, अन्य तरह के फैक्ट्रीज नहीं आ सकते। टूरिज़्म जो है कहने के लिए धरती का स्वर्ग है, वहाँ पे इतनी गोलीबारी मची हुई है कि कोई जा ही नहीं पा रहा है। तो अब लक्षद्वीप को उस मोड में जाने से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है, स्वयं को उसका एक ब्रांड एम्बेसडर बना करके दिखाया, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत का एक प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकने का इसमें पोटेंशियल है। और पीएम ने जिस व्यक्ति को भेजा है वहाँ पे, कोई मिस्टर पटेल हैं, जिन्होंने दमन और दीव में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, तो उनके हाथों में उसका एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा हुआ है। वो व्यक्ति जो है इस बात को समझता है एंड ही इज़ ऑलवेज इन सिंक विथ प्राइम मिनिस्टर्स विज़न। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लक्षद्वीप जो है भारत के टूरिज्म मैप पे एक अच्छा एक विकल्प बन के उभरेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।